तो राजीव गांधी जी के साथ मुलाकात हुई, उन्होंने मिठाई खिलाई, ऐसा हुआ? हाँ जी, लोग गए थे। उसके बाद 3 मूर्ति भवन में हमें भोज दिया गया। नमस्कार, आप देख रहे हैं दी लल्लन टॉप। अल्मोड़ा में पहुंचे तो एक नाम बार बार सुनाई देता है, बाल मिठाई। बहुत सारी दुकानें हैं यहाँ पर। हमने सोचा उद्गम तक पहुंचा जाए, कहाँ से शुरुआत हुई। तो हमें पता चला कि लाला जोगा शाह जी ने इसकी शुरुआत की थी। उन्हीं के मुंह से सुनते हैं कि कैसे हुई थी इस मिठाई की शुरुआत, क्या है इसकी कहानी और कुछ किस्से। तो चलिए सर से बात करते हैं। सर, आपका नाम? मेरा नाम हरीश लाल शाह। हरीश लाल शाह जी, हमने सुना कि अल्मोड़ा जो बाल मिठाइयों के लिए फेमस है, उसकी शुरुआत इस दुकान से हुई। लाला जोगा शाह जी ने शुरुआत की। क्या है कहानी बाल मिठाई की, बता सकेंगे आप? बाल मिठाई सन 1865 में जुगा शाह जी ने इस दुकान से शुरुआत की, सन 1865 में। और इस जगह जैसे ये एक बात रहती है कि किस तरीके से उनके आपके पुरखे हैं तो आपको पता होगा कि किस तरह से उनके दिमाग में विचार आया कि ये चीज़ बनाई जाए, एक नई नई रेसिपी। इस बारे में आपने सुने होंगे किससे? उस समय तो मतलब इतना डेवलप नहीं था ना यहाँ। उस टाइम में उस टाइम में गोरखा राज भी था यहाँ। अच्छा, गोरखा राज के टाइम पे बना? हाँ जी, गोरखा राज था उस समय में। और ये जो मिठाई बनी, इसमें कैसे बनती है ये बता सकेंगे? ये आपके खोया, उस टाइम में इतना तो डेवलपमेंट नहीं था। खोया मतलब यहाँ पहाड़ में हमारे गाय भैंस काफ़ी हुआ करती थी उस ज़माने में। तो उस टाइम में सामने एक गांव पड़ता है, बिल्कुल अल्मोड़े के नियर ही, ये सियाई देवी के नज़दीक, जिसे खूड़धामूस बोला जाता है। वहाँ खोया बनना शुरू हुआ। उस खोए का यूज़ उस टाइम में हमारे बुज़ुर्गों ने शुरू किया, उस टाइम में शुरू में। खूंट धामस से। हाँ आप जी। थोड़ा सा दिखा देंगे, हम दर्शकों को दिखाना चाहेंगे क्या चीज़ है बाल मिठाई, और एक दो चीज़ें और जो बहुत फेमस हैं, एक सिंगौड़ी कहते हैं। सर दिखाएंगे और उनकी कहानी हम उनको दिखाते हुए जानेंगे कि वो क्या है। सर ने पूरा ही, ये देखिए, ये चीज़ है बाल मिठाई। तो इसमें अगर मैं छू सकूं सर, ये एक चॉकलेट जैसा ब्राउन टुकड़ा है, रेक्टेंगुलर, और उसके बाहर से ये सफ़ेद सफ़ेद दाने लगे हुए हैं। हाँ जी। सर, तो ये जो आपने अंदर भूरा है, आपने इसे बताया कि ये खोए को खोए को भून के प्लेटों में ढाला जाता है। ढालने के बाद फिर कटिंग की जाती है। फिर कटिंग की जाती है। हाँ जी। और कुछ अलग भी मिलाया जाता है इसमें? नहीं, इसमें सिर्फ चीनी सिर्फ चीनी। और मतलब गुटाई की जाती है। ये इसके बाहर से जो चीज़ लगी है वो क्या है? ये जो खसखस मतलब पोस्ता बोलते हैं, पोस्ते के ऊपर चीनी चढ़ाई जाती है। पोस्ते के ऊपर चीनी चढ़ाई जाती है। हाँ जी। तो ये फेमस कैसे हुई है मिठाई, इस बारे में आपको कुछ पता है कि अचानक ये बहुत नाम सुनाई देता है अल्मोड़ा में आते ही बाल तो मिठाई? ये एकदम से खराब होने वाली चीज़ नहीं है। अगर सही ढंग से बनी हो, शुद्ध पहाड़ी खोए से बनी हो, तो ये महीनों महीनों खराब नहीं होती है। महीनों महीनों खराब। हाँ जी। एक दूसरी चीज़ भी आपने पहले बताई थी, सिंगौड़ी नाम है उसका। हाँ जी। बड़ी विशेष अलग टाइप की दिख रही थी, वो भी वो दिखा सके? आप वेट। ये चीज़ है सिंगौड़ी। मैं एक पीस बस छूंगा। हाँ जी। इसे आप देखेंगे कि ये एक रैप किए हुए पत्ते में एक बर्फी जैसी कुछ चीज़ डाली हुई है। तो सर ये बताइए पहले कि ये पत्ता किस चीज़ का है? ये पत्ता खास एक बेल होती है जिसे मालू बोलते हैं, हमारे वहाँ इस पत्ते को मालू बोलते हैं, जो गाय भैंस के लिए यूज की जाती थी पहले। लेकिन इसमें कुछ मतलब एक अलग किस्म की स्मेल होती है इस पत्ते में। स्मेल है इसलिए? हाँ जी, बड़ी प्यारी खुशबू रहती है इस पत्ते में। और इसके अलावा एक चीज़ और थी, आप पूरा मत दिखाइए, एक टुकड़ा हमें दिखा दीजिए चॉकलेट का। चॉकलेट जो चीज़ है, एक टुकड़ा उठाइए, बहुत भारी हो रहा है। ये है चॉकलेट। ये जी सर, ये चॉकलेट है, ये टुकड़े टुकड़े हो जाती है। ये चॉकलेट क्या वही चीज़ है जो बाल मिठाई के अंदर होती है? हाँ जी, सेम चीज़ है। इसी के ऊपर मतलब वो दाना चढ़ाया जाता है। ये चॉकलेट ये चॉकलेट है। हाँ। ये चॉकलेट है। तो
ये 3 मिठाइयाँ जो हैं खासकर पहाड़ में मेरे ख्याल से फेमस हैं। हाँ जी। ये कहाँ कहाँ ये फेमस है, तो यहाँ लोग आके आपसे, आपकी सबसे पुरानी दुकान है, लोग मिलने आते होंगे, हाँ जी। ले जाने आते होंगे, तो कहाँ किस किस जगह ये मिठाई आप भेजते हैं या आप लोग मंगाते हैं, कौन कौन मिलने आता है? पूरे हिंदुस्तान में हमारी मिठाई जाती है। पूरे हिंदुस्तान में? हाँ जी। जो टूरिस्ट आता है अल्मोड़ा में, फॉरेन टूरिस्ट आता है, वो भी क्या इस हाँ मिठाई जी, को जानते हैं? अंग्रेज इस मिठाई को जानते हैं? अंग्रेज वो ब्रिटिश टाइम में तो यहाँ से मतलब उस ज़माने में इतने आधुनिक पानी के जहाज़ तो थे नहीं, पानी के जहाज़ों द्वारा ही सप्लाई होती थी। यहाँ से इंग्लैंड काफ़ी मिठाई जाती थी। बाल मिठाई यहाँ से इंग्लैंड भेजे जाती थी यहाँ। हाँ जी। आज भी जो फॉरेन से आते हैं लोग, हाँ तो जी, अभी भी ले जाते हैं अमेरिका और ये कई जगह, मतलब यहाँ के आदमी काफ़ी मतलब विदेशों में रहते हैं, लेके जाते हैं। वो हमेशा लेके जाते हैं। सर एक चीज़ हमने और ख़ास नोटिस की, आपके दुकान में राजीव गांधी जी की फ़ोटो लगी है, कुछ चीज़ें लिखी भी हुई हैं। क्या कहानी है इसके पीछे, इस फोटो के पीछे और राजीव गांधी जी के पीछे? इस दुकान से क्या रिश्ता उनका? रिश्ता तो कुछ नहीं, लेकिन ऐसा है, सन मतलब 84 में मेरे को मतलब हमारा एक ग्रुप गया था अल्मोड़े से, उसमें कई आदमी थे, उसमें मेरे को भी निमंत्रण मिला था राजीव गांधी जी की तरफ से? जी हाँ। जब प्रधानमंत्री थे वो, तब की बात है? हाँ जी हाँ, उस समय में। उसके बाद हम काफ़ी मतलब यहाँ से कई आदमी हम गए थे, उसमें एक मैं भी था और मेरे चचेरा भी थे। 3 मूर्ति भवन की बात आप कर रहे थे, वहाँ? हाँ वहाँ मतलब एक वो जलसा हुआ था, जलसा हुआ? जलसे में मतलब हम लोग गए थे। उसके बाद 3 मूर्ति भवन में हमें भोज दिया गया। अच्छा। हाँ जी। अच्छा, बाल मिठाई लेके गए थे उनके लिए? हाँ जी, नहीं वहाँ स्टॉल लगा लेके गया था मैं बाल मिठाई का। तो राजीव गांधी जी के साथ मुलाकात हुई, उन्होंने मिठाई खिलाई, ऐसा हुआ? हाँ जी, सोनिया गांधी और राजीव गांधी से साथ उस टाइम की मेरी चचा की काफ़ी फोटो गए हैं उनके साथ, सोनिया गांधी और राजीव गांधी के साथ। अच्छा, तो उनको बाल मिठाई। ये शायद लाला जोगा साजी हैं। हाँ जी हाँ, ये है। तो लगभग 1865 में आपने कहा शुरुआत हुई दुकान की। हाँ जी। ये दुकान का जो एक आकार है वो भी ऐसा लगता है बहुत पुराना है, तब से बदलाव कुछ नहीं दिखता इसमें। ये तो कम से कम 300-350 साल पुराना मकान होगा। ये तो एक और स्टोरी हो गई कि ये मकान जिसमें मिठाई, ये जो मिठाई लेजेंडरी मिठाई है, वो जिस दुकान में बन रही है वो भी एक लेजेंडरी दुकान है, क्योंकि 300 साल हम देखते हैं कि जैसे आधुनिकता में ऐसी चीज़ों में बड़ी दुकानें बन जाती हैं, बड़े शॉप्स बन जाते हैं, काउंटर बन जाते हैं, परंतु ये पुराना सा छोटा पहाड़ी आर्किटेक्चर का घर बना हुआ है, जिसमें दुकानों में आप देखोगे छोटी निचली छत है, ऊपर लकड़ी लगी हुई है, निचली छत है, छोटी छोटी लकड़ियों की खिड़कियां आप देखेंगे, पुराने से जो रैक बने हैं लकड़ी के, बर्तन हैं पहाड़ी, वो सब वैसा यथावत है। एक ओरिजिनल रेसिपी का स्वाद इस जगह दिखाई देता है, जिसकी वजह से शायद उसकी गुणवत्ता और उसकी रेसिपी बनी हुई है। तो सर से हम बस एक सवाल और पूछ के इजाज़त लेना चाहेंगे। सर ये क्या चीज़ है, आप बता सकेंगे? ये मेथी के लड्डू हैं। मेथी के लड्डू? हमारे पहाड़ी भाषा में इसको पुष्ट पाक के लड्डू बोला जाता है। पुष्ट पाक के लड्डू? मतलब एक किस्म से ये मेडिसिन लगाइए आप। मेडिसिन है? जाड़ों की मेडिसिन। अच्छा, ठंड यहाँ ज़्यादा होती है तो तब ये कई रोगों का निवारण करने वाली इसमें औषधियाँ मिली हैं जी। जैसे कि इसमें मेथी के साथ साथ इसमें कम से कम 22-24 किस्म की औषधियाँ मिली हैं। ये 2 टाइप के लड्डू दिख रहे हैं, ये कुछ अलग है? ये शुगर फ्री है। अच्छा, आपने शुगर फ्री इसमें? हाँ जी, इसमें चीनी नहीं मिली है, ये खाली खोया और जो जड़ी बूटियाँ हैं वो मिक्स है इसमें। तो ये एक और चीज़ हमें दिखाई दी, सर ने बताया कि ये जाड़ों के लिए उपयोग होने वाली एक मिठाई है और इसका शुगर फ्री वर्जन भी है। आप देख सकते हैं, बहुत एक अच्छा फील इस दुकान का ये है कि वही पुराना एक बना के रखा हुआ उन्होंने, उसको वो बड़े बड़े पैनल बना देना, बड़े बड़े होल्डिंग बना देने से जो एक ओरिजिनलिटी है वो थोड़ा मिसिंग लगती है। तो कल्चर की बात अल्मोड़ा की होती है, तो ये कल्चर है, ये ओरिजिनल कल्चर है, ये दुकान है। सर वो पुराने तरीके से खड़े हुए हैं दुकान में, जिस तरीके से आज से 100 साल पहले भी इसी तरीके से मिठाई बेची जाती थी, वही छोटे से काउंटर हैं, वही मिठाई को दिखाने का तरीका है। तो सर ने हमसे बात की, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सर एक बार अपनी दुकान का नाम बता देंगे ताकि हमारे दर्शक अगर आना चाहें, अल्मोड़ा लेना चाहें तो आप बता देंगे ये दुकान का नाम क्या है और किस जगह पर यह है? इस दुकान का नाम लाला जोगा सा, लाला बाजार अल्मोड़ा। लाला बाजार अल्मोड़ा। आप सर यहीं के
प्रबुद्ध जन है। एक सवाल मेरे को यहाँ से जुड़ गया है कि लाला बाजार का नाम लाला बाजार क्यों पड़ा? ये लाला बाजार ये पहले से ही शुरू से ही लाला बाजार कहलाती है। अच्छा, तो हाँ क्या जी, यहाँ यहाँ लाला पर रहते थे, पहले- ऐसा कुछ है? पहले नहीं, पहले जो भी यहाँ ज़्यादातर आड़ती मतलब ब्रिटिश टाइम में जो था, ब्रिटिश टाइम में यहाँ से मतलब टोटल राशन और ये कई चीज़ों की सप्लाई हुआ करती थी इसी बाज़ार से। तो ये मुख्य बाजार रहती थी। इसी बाज़ार रहा करती थी यहाँ ब्रिटिश टाइम से। यहाँ आड़ती रहते थे, तो वो लाला शब्द निकल गया उससे और वो लाला बाजार लाला बाजार हो गया। तो आप देख रहे थे कि किस तरह से बनती है अल्मोड़ा की बाल मिठाई और क्या उसका फ्लेवर है। ऐसी ही लोकल चीज़ें, लोकल जो लोकल संस्कृति है उत्तराखंड की, अल्मोड़ा की खासकर अभी जहाँ हम हैं, वो आपके सामने लाते रहेंगे। आप देख रहे थे द ललन टॉप। शुक्रिया।